हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप एकदम मस्त मजे में होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आगे वाली इंपॉर्टेंट नहीं थी। यस, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, क्यूबिक पॉलिनोमियल की रूट्स निकालना, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। बट ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, ये जो आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बेस पे एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं, 10th में भी आएगा, 10th ऑनवर्ड्स जहां तक आप मैथ्स करोगे। सपोज आपने इंजीनियरिंग लिया या फार्मेसी में भी जो मैथ्स आता है, वो सभी मैथ्स में आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। फिजिक्स में भी है ना, आप 11th 12th फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स में भी आपको मैथ्स की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बहुत सारी जगह पे यूज होगी। सो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको मरते दम तक नहीं भूलनी है। सो प्लीज बी फोकस एंड डू मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, है ना। ओनली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करके मत बैठे रहो। जितने भी एग्जाम्पल्स और मिलते हैं आपको, यू कैन गेट मोस्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम आर डी शर्मा, है ना। आर डी शर्मा में मे भी आपको क्लास 9th की उसमें जाना पड़ेगा। उसमें लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। क्लास 9th की, क्लास 8 के भी कर सकते हो अगर आपको इजी एग्जाम्पल्स चाहिए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। उसके पहले जो नीडेड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है वो कर लेते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैम इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ही क्यों बोलते हैं। मैंने उसको बोला ठीक है, आपको भी आई थिंक पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, x प्लस लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? यू नो x स्क्वायर, जो भी फर्स्ट टर्म है, मैं ये बोल रही हूँ जो भी फर्स्ट टर्म है, x नहीं होता, कई बार x की जगह जो भी दिया है उसका स्क्वायर प्लस 2। अगर x प्लस है तो प्लस 2, ब्रैकेट में x, ब्रैकेट में y, और जो भी है यहाँ पे y, सॉरी ब्रैकेट नहीं करके उसको अभी y स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है। तो सपोज किसी ने आपको बोला कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालो, निकाल सकते हैं हम ये मेथड से। इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम निकाल सकते हैं, बट सबसे पहले ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x प्लस 1/x, x ऊपर जाएगा तो x का पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जो चीज है वो आपकी पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। ठीक है, इसीलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। 1/x भी ले सकते हो, 1/√x भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर कोई आपको ऐसे पूछे कि भाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर निकालो, हाँ तो आप निकाल सकते हो, बिकॉज ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपका पावर पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव दैट मीन्स होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नेम रखा गया है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है जैसा पॉलिनोमियल में है। उसका मेरे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि इसको पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज क्यों नहीं बोल सकते। इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज नहीं निकालते, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की निकालते हैं। स्क्वायर रूट एक्स भी हो सकता है, x प्लस 1/x भी हो सकता है। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज है जो आपने बहुत पहले से पढ़ी हुई है। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी जो फर्स्ट है x स्क्वायर, अगर बीच में माइनस है तो हम माइनस रखते हैं, 2x y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मिडिल टर्म की साइन चेंज होती है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि हम उसका स्क्वायर कर रहे होते हैं। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देन यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी, जो बच्चों को बहुत पसंद होती है, अगर x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है तो x माइनस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, एंड द लास्ट नॉट बट जो आपकी क्लास 8 के रिलेटेड है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक है x प्लस ए, x प्लस बी। मतलब यहाँ पे x की मतलब क्या होता है कि यहाँ जो भी होगा वो फर्स्ट टर्म पहला सेम होना चाहिए, a एंड b डिफरेंट हो सकता है। x सेम है तो हम x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस प्लस है तो प्लस,
ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक्सरसाइज, आपकी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट, वो इसके बेस पे ही है। तो ये आपकी 4 पुरानी आइडेंटिटीज हो गई है ना, यू मस्ट हैव नो अबाउट दैट। अगर नहीं है तो क्लास 8 की आर्य शर्मा में जाओ और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करो और इसको आप मगअप कर लो। ठीक है, सो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। इसके बेस पे हम एक्सरसाइज आपकी जो भी 2.4 का फर्स्ट एग्जाम्पल है वो करते हैं। सो ये रहा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.4 से। फर्स्ट है x प्लस 4 x प्लस 10। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 4 x प्लस 10 है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? यस 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 बोलिए, दिस वन। अगर x प्लस a x प्लस b था, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए, a एंड b डिफरेंट हो गए, तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस क्या था? यस, a और b का एडिशन इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, जिसको डाउट है कि ये इसके ऊपर से कैसे आता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज x प्लस इंटू एक्स प्लस बी है, तो मैं पहले ये पूरी टर्म को x प्लस बी को x के साथ, देन a को फिर से x प्लस बी के साथ करूंगी, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी हो गया। ये लास्ट टर्म, ये दोनों में x कॉमन है, सो दैट्स व्हाई a प्लस बी, x बाहर आएगा और a बी, है ना। सो ये पूरा काम ना करना पड़ेगी, इसीलिए हम ये डायरेक्टली याद रखते हैं। यहाँ पे प्लस होना चाहिए दोनों के बीच में, देन x प्लस से x और x पहली टर्म सेम होनी चाहिए। अगर ये है तो यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी। ठीक है, हम कैसे करेंगे आप देखो। एग्जाम्पल है आपका x प्लस 4 x प्लस 10। ठीक है, x एक सेम है, यहाँ पे दोनों में प्लस है, माइनस होगा प्लस माइनस होगा चलेगा, प्लस है तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है जो भी फर्स्ट है उसका स्क्वायर प्लस a प्लस बी। यहाँ पे a इज इक्वल टू, सपोज ये आपका ये है, आपका b है, सो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, मतलब एक्स स्क्वायर 14x प्लस 14, है ना, कितना आसान। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14। अब इससे रिवर्स भी जा सकते हो, है ना, हम ये भी आपको आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 है, तो 40 कैसे, दो फैक्टर निकालो कि उसका एडिशन 14 है, तो आप रिवर्स जाओगे, आपको ये दो फैक्टर मिल जाएंगे। 10 4 जा 14 होता है, x प्लस 4 x प्लस 10। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस भी साथ में किया करो। ठीक है, सेकेंड है x प्लस 8 x माइनस 10। ठीक है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो दोनों यहाँ पे प्लस प्लस होना चाहिए। मैथ्स में ये खूबसूरत चीज है कि आप बना सकते हो, सपोज x माइनस है, मैंने प्लस कर से माइनस 10, ये बोथ थिंग्स आर सेम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगेन यूज दिस, सो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 8 प्लस माइनस 10 प्लस ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट सा है ना, मैथ्स में ऐसे ही ब्रैकेट नहीं बनाए जाते, ब्रैकेट्स आर मस्ट बी। जहां पे ब्रैकेट्स की जरूरत यहाँ पे लिखना ही चाहिए। अगर मैंने ये ब्रैकेट नहीं बनाया होता तो कोई कैसे समझेगा कि 8 और माइनस 10 मतलब क्या है ये। अगर मैंने ब्रैकेट बनाया दैट मीन्स 8 इन प्लस के अंदर ब्रैकेट में माइनस 10 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 10, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 80। ओके, देन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 80। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, दिस इज द सेकेंड, लिख लो। और साथ में लिखना है ना, अगर आपने ओनली एंड ओनली वीडियो देखा, जैसे आप टॉम एंड जेरी और कोई भी कार्टून या कोई भी आप रील देखते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो अपना, है ना, वो पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। मैथ्स ओनली देख के आप नहीं कर सकते, आपको साथ में करना पड़ता है। किसी को स्विमिंग करते हुए हम कभी भी स्विमिंग नहीं सीख सकते। सीख सकते हो,
बाहर बैठे हो, मैं तो देख रहा हूँ अच्छे से वो कैसे तैर रहा है, उसको कैसे फ्लिप लगा रहा है। आप कभी भी नहीं सीख सकते, आपको स्विमिंग पूल में जाना ही पड़ेगा। वैसे ही आपको मैथ्स करना ही पड़ेगा, आप देख के नहीं सीख सकते। ठीक है, अगेन ये आइडेंटिटी होगी 3x + 4, 3x - 5, 3x + 4, 3x + -5। लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे देखो दोनों 3x है, बट दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो ही आप स्क्वायर लगाओगे। हाँ, दोनों अलग अलग होगा तो फिर आपको पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ में सीखा हुआ है। अगेन +4, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, b आपका नेगेटिव है, ब्रैकेट के बाहर x +4 और -5, 9x²। 4 + -5 क्या हो जाएगा? ठीक है, आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, नहीं तो ऐसे 4 - 5 -20, ये क्या हो जाएगा आपका 9x² -x -20। साथ में अब दिमाग आपको ओपन रखना है, अगर वन ऑफ देम इज नेगेटिव, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब अगर वन ऑफ देम इज नेगेटिव तो आपके यहाँ पे -x -20 ही आएंगे। अगर ये दोनों प्लस है तो सभी प्लस जाएंगे, अगर ये दोनों माइनस है तो आपकी मिड टर्म ही माइनस रहेगी, लास्ट टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। ये सारी चीजें आपको कई बार टीचर्स नहीं बताते, फिर ये आपको आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से यूज करनी होती है कि हाँ ऐसे होता है। दिस इज कॉल्ड योर लॉजिकल रीजनिंग, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, पर लॉजिकल रीजनिंग की आप लॉजिक यूज कर रहे हो करते करते। देन 4th है आपका y² + 3/2 एंड y² -3/2। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए कि ये कौन सी है और मैं इसमें क्या आइडेंटिटी लगाऊंगी। ये क्या हो गया y² + 3/2, y² -3/2। कई बार बच्चे यहाँ से ही घबरा जाते हैं कि यार हम क्या करेंगे, ये तो हमने कभी किया ही नहीं है। ठीक है, ये आपने किया है, बट हमेशा आप यही करते हो, x - a x + a। ये x और a का लिखने का मतलब क्या है पता है? x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। सपोज मैंने x की जगह रखा सलमान खान रखा माइनस शाहरुख खान, आप कुछ भी रख सकते हो। पता है, मैंने इंसान को रखा, आप कोई भी नंबर को, फ्रैक्शन को रख सकते हो, इरेशनल नंबर रख सकते हो, √2 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। पर कंडीशन क्या है, यहाँ पे सलमान खान है तो यहाँ पे सलमान खान ही होना चाहिए, शाहरुख खान पहले नहीं आ जाएगा। प्लस यहाँ पे दोनों की दोस्ती हो गई, पहले दोनों की दुश्मनी थी, है ना, ये दोनों का फट्टा चढ़ता ही रहता है। सलमान खान माइनस शाहरुख खान, सलमान खान प्लस शाहरुख खान। ठीक है, अब देख लेना स्पेलिंग में शाहरुख खान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सलमान खान का स्क्वायर माइनस शाहरुख खान का स्क्वायर। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, ये तो y² है, y⁸8 भी हो सकता है, हमें वो मैटर ही नहीं करता कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है। मैटर क्या करता है, पहला टर्म सेम होना चाहिए, लास्ट टर्म सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में दुश्मनी होनी चाहिए। मतलब एक बार प्लस होना चाहिए, एक बार माइनस होना चाहिए। अगर इतना है तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, x + a x - a = x² - a²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x + a x - a हुआ, तो ये जो भी चीज है पहले उसका स्क्वायर। ठीक है, जो भी चीज मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो जाना चाहिए। कई बार बच्चों को आदत हो जाती है कि x + 8 x - 8 है तो हम कर सकते हैं, अगर √ आ गया तो कई बार डर जाते हैं, हाँ हम कैसे करेंगे, नहीं। ठीक है, बीच में माइनस ही होगा, लास्ट टर्म 3/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y⁴ - 9/4। है ना इजी? यस, इजी पीजी। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। अगर आई होप आप लोगों ने ये लिख दिया होगा, फिर आप पॉज करके कर सकते हो वीडियो। सपोज किसी ने पूछा आपको ये √x + 1/2 √x - 1/2, डरना नहीं है। चेक क्या करना है, फर्स्ट दो टर्म सेम होगी, लास्ट टर्म भी सेम होगी, बीच में दुश्मनी होनी चाहिए, प्लस एंड माइनस। यस, दुश्मनी है
है तो क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट टर्म है आपका उसका स्क्वायर, माइनस की साइन, जो भी लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाता है, x माइनस 1/4। अब हमें स्मार्टनेस ये यूज करनी है क्लास 9th में कि अगर मुझे ये दिया होता है तो मैं यहां तक जा सकते हो आप, x है तो उसको आप x की जगह ये लिख सकते हो, 1/4 की जगह ये लिख सकते हो, और इसके दो फैक्टर ये हो जाते हैं। ठीक है, सो रिवर्स जाना भी साथ में सीखना पड़ेगा, रिवर्स जाना भी साथ में सीखना पड़ेगा कि अगर ये दिया है तो उसके दो फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट वन अब आप अपने आप ही कर दोगे, है ना। इट्स अ 3 - 2x, 3 + 2x। फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म सेम है, दोनों की सेकेंड टर्म जो है और बीच में दुश्मनी है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर मतलब 4x²। सो 9 - 4x², 9 - 4x²। ठीक है, वो काम कर लीजिए। ठीक है, सो ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विथआउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब 103 107 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, आपको आंसर देना है बट विथआउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और फिर आंसर करना है। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं 103 × 107। ठीक है, अब इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले 103 एंड 107 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3 × 100 + 7। यस, ये तो इजी हो गया हमारे लिए, इजी पीजी। ठीक है, अब हमारे पास हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अगर फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म आपका डिफरेंट है, डजंट मैटर, बीच में एडिशन है तो हम क्या करेंगे 100 का स्क्वायर प्लस ये आपका a और b हो गया 3 + 7, ये आपका x है। ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा था x + a x + b, है ना, x + a x + b, तो x का स्क्वायर प्लस a + b × x। यहाँ x की जगह 100 है, a की जगह 3 है और b की जगह 7 है, लास्ट में 3 × 7। आई होप आप समझ गए होंगे। 100 का स्क्वायर, ठीक है, 10,000 हो जाएगा, 3 + 7 21 × 100 तो इट्स 2100 और ये 21। बहुत अच्छे, फटाक से इसका एडिशन कर लो एंड गेट योर आंसर। कितना अच्छा आंसर आ रहा है, 1 2 1 2 1 12,121, 1 2 1 2 1। तो ये हुई मेथड, ये मोस्ट ऑफ दी 2 मार्क्स में आपको पूछी जाएगी, है ना। 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि इवेल्युएट दिस प्रोडक्ट विथआउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, सो ये वे है। सेकेंड में सेम वे से करना है, ठीक है, आपको आइडिया आ गया होगा। 95 × 96, 95 को हम कैसे लिखेंगे 90 + 5, 96 को कैसे लिखेंगे 90 + 6। ठीक है, सो x + a x + b वाली ही आइडेंटिटी यूज करनी है। थर्ड वन, नंबर को बहुत प्रेम से देखना पड़ता है, नंबर ही आपको हमेशा आंसर देता है। ये देखो, ये 104 है, ये 96 है, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर ऐसे तो हम लिख नहीं सकते। 90 + 6 हो जाएगा, फिर ये तो 90 में कितने सारे ऐड करने पड़ेंगे 90 + 14। ठीक है, ये आप कर सकते हो, बट ये बहुत लंबा आंसर और मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगा आपके लिए। सो चेक क्या करना है, देखो 104 और 96, उसके एग्जैक्टली बीच का नंबर कौन सा है आपको पता है, 104 और 96 100 में आप 4 ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा, और 100 में आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा। उसके बीच का एग्जैक्टली नंबर पता होना चाहिए, अगर है उसमें 4 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा। तो ये तो आपकी a + b कौन सी आइडेंटिटी हो गई, अगर a + b a - b है तो a² - b²। बहुत इजी हो गया आपके लिए, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, बहुत इजी आंसर है। क्या हो जाएगा आपका, 10,000 में से 16 जाएगा तो यस बोलिए 9,000, यस 984। इस चेक कर लेना 9,984। ठीक है, एकदम बढ़िया।
सो ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज इसके जैसा एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है 54 इंटू 46, 54 इंटू 46, ये दोनों के बीच का एग्जैक्टली नंबर है 50। 15 या 4 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा। हम ये आइडेंटिटी तभी यूज कर सकते हैं ना कि पहला टर्म सेम होना चाहिए, उसमें सेकंड टर्म आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो ऊपर का आपको नंबर मिलना चाहिए। तो ये आपका हो गया 50। ठीक है, यस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 का ही डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, किसी ने ऐसा दिया 91 इंटू 93। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 90 प्लस 1 कर सकते हो, 90 प्लस 3 ये वे भी कर सकते हो। दूसरा वे 92 माइनस 1 करोगे, 92 प्लस 1 करोगे, आपको इजी जीरो वाला लगता है। ठीक है, जीरो का स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करना इजी है, इसीलिए हम ये फॉलो करेंगे, ये नहीं फॉलो करेंगे। क्योंकि 92 तो 92 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो आपका मल्टीप्लीकेशन थोड़ा टीडियस हो जाएगा, इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि जीरो वाला नंबर आना चाहिए। सो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज 2.4 का। अब क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया था और उसका एक्सपांशन कर रहे थे हम। अब हमें ये दिया हुआ होगा और हमें ये उसके दो फैक्टर है, x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सो हमें ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फैक्टर निकाल रहे हो, अगर 3 टर्म्स है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, शायद ये आइडेंटिटी यूज होगी या ये आइडेंटिटी, क्योंकि थर्ड वाली में तो क्या होता है, ओनली 2 टर्म ही है। सो वो तो एक्सक्लूड हो गई। सो यू हैव टू यूज दिस और दिस। यहाँ पे 9x का स्क्वायर है प्लस 6xy है प्लस वाई स्क्वायर है। अब चेक करना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म स्क्वायर नंबर्स है, यस है, लाइक दिस। आप कैसे लिख सकते हो, 3x का स्क्वायर प्लस इसका y का होल स्क्वायर। अब आपका मिड टर्म है, ये प्लस ही है, सो आप 3x और y उसके आगे 2 लगाओ तो वो 6xy हो जाता है। यस, ये पॉसिबल है। दैट मीन्स ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अगर लिख सकते हो तो इसके इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x प्लस वाई, मतलब 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम उसके फैक्टर लिख रहे हैं, सो हम लिखेंगे 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई इज अ फैक्टर। ठीक है, हम रिवर्स गए, अब हमें आइडेंटिटी दी हुई है, एक्सपांशन दिया हुआ है, हम उसके फैक्टर्स निकाले हमने। सो 3 टर्म्स है तो फर्स्ट ये दोनों ही अप्लाई मोस्ट ऑफ भी होती है, और ये अप्लाई कब होगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा स्क्वायर नंबर होना चाहिए। वो स्क्वायर नंबर है वो चेक करो, एंड देन फिर यहाँ पे 3x और y जो है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो आपका मिडल टर्म आना चाहिए, तो ही ये आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, सेकेंड क्या है, 4 स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अगेन 3 टर्म्स है यहाँ पे, तो मे बी ये दोनों में से ही कोई चूज होगी। यहाँ पे बीच में नेगेटिव है, अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो मोस्ट ऑफ दी आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, बट चेक करना है ये दोनों स्क्वायर नंबर है। यस, 4y को हम कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में यहाँ माइनस है, 2y इंटू 1 करो, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो आपका मिडिल टर्म हो जाता है। तो यस, ये तो क्या है आपका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2y माइनस 1 2y माइनस 1। ठीक है, सो ये हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि हमने फैक्टराइज किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स थर्ड। याद लिखना, हाँ देख के मत रहना प्लीज बच्चों, ये आपके लिए ही है, ये तो लिख लिख के हमारा मैथ्स अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ पे 2 टर्म्स ही है तो आपके पास अब यही आइडेंटिटी बची है ना। बस चेक क्या करना होता है, ये दोनों स्क्वायर नंबर्स है, यस, एक्स का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर है, हो गया। देन एक बार प्लस एक बार माइनस,
x माइनस वाई बाई 10, x प्लस वाई बाई 10। मैंने बोला था ना रिवर्स जाना भी आना चाहिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, उसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 10। आपको टू वे जर्नी है ये, है ना, टू वे जाना आना चाहिए। ओनली फैक्टराइज करना इतना इजी, मतलब ओनली एक इतना ही जरूरी नहीं है जितना एक्सपांशन करना। आपको ये दिया है तो यहाँ तक जाना है, और अगर ये दिया है तो उसके फैक्टर्स निकालने हैं। ये टू वे आपको आना चाहिए। तो अब तक हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी वो आपने क्लास 8 में पढ़ी हुई थी, वही आज हमने जस्ट आपको रिवाइज की और उसके बेस पे आपने फैक्टराइज भी किया और उसको एक्सपांड भी किया। नाउ क्लास 9th में जो आपकी फर्स्ट न्यू आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस होती है वो ये है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, पर ये कैसे आती है वो भी बहुत जानना जरूरी है। हमें तो अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो आंसर करना आता है, बट ये तो 3 हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो भी आप निकाल सकते हो, बट ये तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो ये वे में क्या करेंगे, अगेन मैथ्स की ये खूबसूरती बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे सपोज कर सकते हो कि सपोज ये आपका t है, a प्लस बी इज इक्वल टू t प्लस सी स्क्वायर निकाल सकते हो, t इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब ये दो टर्म में कन्वर्ट हो गई, तो दो टर्म में तो हमें पता है t का स्क्वायर होगा प्लस 2 टाइम्स t c प्लस आपका c का स्क्वायर। इजी भी इजी। अब t की वैल्यू क्या है वो रख देते हैं। t है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा a प्लस बी, बाहर c प्लस c स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हो गया 3 टर्म्स। और यहाँ पे a प्लस बी के बाहर c है तो ac हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म सब साथ में, a स्क्वायर बी स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, 2ab, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ac 2 टाइम्स bc, तो मैं 2bc प्लस 2ac लिखती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी रेज टू स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का एक्सपांसन किया। दिस इज कॉल्ड एक्सपांसन। इसका एक्सपांडेड फॉर्म ये है। फर्स्ट आपका जो भी है मतलब यहाँ पे रैशनल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, जो भी है उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म b में जो भी है उसका स्क्वायर, थर्ड c में जो भी है स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc प्लस 2 टाइम ac। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो सभी जगह प्लस 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 आएगा। सो प्लीज राइट डाउन दिस कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, 2ab मत बोलो, 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc एंड प्लस 2 टाइम्स ac। ठीक है, ये तो हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर उसमें से कुछ नेगेटिव और ऐसा होगा तो ठीक है, वो हम देख लेते हैं। देखो, अगर किसी ने दिया आपको कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पे जो भी है, ठीक है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो a, मुझे माइनस बी नहीं आता है, मुझे यही फॉर्मूला यूज करनी है। ठीक है, ऐसे कर दो। देन फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर, सेकेंड में जो भी है, सेकेंड में मेरा माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब 2 टाइम्स ए बी था, सो मैंने प्लस 2, ए तो मेरा ठीक है पर बी की जगह यहाँ पे माइनस बी है, प्लस 2 टाइम बी सी, सो माइनस बी इंटू सी प्लस 2 टाइम ए सी। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बी प्लस हो जाता है। ये जो आगे के 3 टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि वो स्क्वायर नंबर्स है। माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, यहाँ बीच का टर्म नेगेटिव था, बी नेगेटिव था, तो जहां पे भी बी आएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी और बी सी में दोनों जगह बी आता है इसलिए नेगेटिव हो गया, यहाँ पे बी नहीं आता सो वो पॉजिटिव रहा।
जहां पे भी नेगेटिव जाएगा वो आपका नेगेटिव टर्म हो जाएगा। ये हम स्क्वायर ले रहे थे, सो दैट्स वाई वो आपका नेगेटिव नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका हो गया a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक बार लास्ट एक कर लेते हैं, a माइनस बी ए माइनस सी का होल स्क्वायर है तो ठीक है, सबसे पहले उसको आप ऐसे लिखोगे माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फर्स्ट जो भी है उसका स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू माइनस बी देन माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2 टाइम्स a इंटू माइनस सी। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, यहाँ पे b एंड c दोनों नेगेटिव है, तो जहां पे b और c जाएगा, यहाँ पे b है यहाँ पे c है, यहाँ b एंड c दोनों थे इसीलिए वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सो अगर आपको ये एक्सपैंडेड फॉर्मूला दिया है तो उसके ऊपर से यहाँ ये आंसर भी करना, ये फैक्टराइज करना भी क्वेश्चंस आएंगे, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, देन यू गेट दैट। ठीक है, सो आपको कुछ भी पूछे है ना, आपको पहले उसको ऐसे कन्वर्ट करना है सबको। सपोज हमने इसको भी a प्लस ब्रैकेट में माइनस b प्लस प्लस बीच में रख दो तो इट इज इजी फॉर यू टू गेट द आंसर, है ना। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.4 का 4th नंबर का एग्जांपल है जिसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, आपको एक्सपांड करना है ना, एक्सपांड दिस एक्सप्रेशन। ये 3x प्लस 2y प्लस 3z 4z का होल स्क्वायर है। मे बी दिस इज इजी फॉर यू, है ना। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। सो हम सेकेंड से चालू करते हैं, फर्स्ट आपसे हो जाएगा। सेकेंड क्या है, 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और फर्स्ट करो देन सेकेंड पे आओ। 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। क्या था हमारा आइडेंटिटी, फर्स्ट ये a प्लस बी प्लस सी है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, a की जगह 2x है, b की जगह माइनस वाई है, देन 2 टाइम्स माइनस 1 इंटू z एंड द लास्ट वन 2 टाइम्स a c, मतलब a और c 2 टाइम्स 2x। आपको ये नोटिस करते जाना है कि आपका मिडल टर्म नेगेटिव है तो कौन से 2 टर्म नेगेटिव होंगे। ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमें पता है। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। 2x ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू माइनस वाई, ये माइनस 4x वाई, देन माइनस 2yz, देन प्लस 4x वाई। ठीक है, आपका ये y नेगेटिव था तो जहां पे भी आपका ओनली y आया है वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव टर्म हो जाएगा। x और z दोनों पॉजिटिव थे तो ये लास्ट वाला इसकी वजह से पॉजिटिव है। ठीक है, यस, सो राइट डाउन। सेम वे आपको थर्ड भी करना है, हम 4 ट्राई करते हैं। सेम वे है ना, पहले ये सेकेंड टर्म आना चाहिए। आप जब डायरेक्टली आंसर लिखना सीख जाओगे तब करना, पर अभी तो आप सेकेंड टर्म लिखना है कि बीच में प्लस कर दो। दिस वन 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर। मैथ्स में अगर आप स्टेप्स फॉलो करो ना तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितना डायरेक्टली करोगे, आपके लेवल पे डायरेक्टली करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करते हो फिर डायरेक्टली आंसर आ जाते हैं। बट सीबीएसई में तो आपके मेथड को मार्क्स मिलते हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन प्रॉपरली। 3a एमसीक्यू एग्जाम है तो ठीक होता है, बट ये तो पूरा राइटिंग पैटर्न पे डिपेंड है। सो फर्स्ट हमने क्या लिया, 3a प्लस माइनस ब्रैकेट। तो यहाँ देखो b और c दोनों नेगेटिव है, तो अब कौन से टर्म नेगेटिव होंगे वो आपको यहाँ से ही सोचना है, और कौन से टर्म पॉजिटिव होंगे। जहां पे b एंड c दोनों होंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पे ओनली b जाएगा, सपोज यहाँ पे 3a और माइनस 7b जाएगा, वहां पे नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, 3a स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 3a आ गया ना, आ गया यहाँ पे
क्योंकि हम इसके बाद की एक्सरसाइज वो ही करना है कि आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। -7b माइनस सी प्लस 2 3a एंड माइनस सी, ठीक है। 3a का होल स्क्वायर क्या हो गया 9a स्क्वायर, -7b का होल स्क्वायर, -7 है पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। 3a इंटू -7b, ये क्या हो जाएगा 7 3 21, 21 2 42, सो इट्स 42ab -42ab, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव टर्म्स है, तो प्लस 14bc एंड द लास्ट वन इज 3 2 6 -6ac, है ना। तो जहां पे ओनली बी एंड सी आए हैं वो नेगेटिव टर्म रहे हैं आपके, बी एंड सी जहां दोनों आ गए वो आपका पॉजिटिव हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेम वे आपको ये करना है, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे -2x प्लस y ही है, यहाँ पे प्लस करके ब्रैकेट में -3 ऐसा टर्म बनाओ, देन यू कैन इजीली गेट द आंसर। मैथ्स प्रैक्टिस का नाम है ना। अगर मैं यहाँ सब सम करवा दूंगी आप देख लोगे तो नहीं समझ पाओगे, आपको करनी पड़ेंगे अपने आप से, ठीक है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो अपने आप से करने का। 1/4 थे -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, हमें कोई फर्क, फ्रैक्शन है मतलब 1/4 ए मतलब आपका रैशनल नंबर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी बोला था ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है तो कुछ भी आ सकता है, पर ये तो 1/4 था, इट इज ओके। a माइनस 1/4b 1/2b प्लस 1, तो ये आपका x हो गया, y हो गया, z। सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे 1/4 a प्लस -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब 1/4 a का स्क्वायर प्लस -1 उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ये दोनों टर्म। आपको आइडिया आ गया होगा कि कौन से टर्म्स नेगेटिव होंगे, जहां पे भी b जाएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। देन 2 टाइम्स -1/2b 1 then plus 2 1 into 1/4, ठीक है। 1/4 a का स्क्वायर 1/16 a स्क्वायर, देन प्लस 1/4 a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 कट हो जाएगा, बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगी, -1/4 ab। सेम वे 2 जाएगा, सो इट्स ओनली -b, यहाँ पे भी 2 2 4, सो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2a। दिस इज योर लास्ट आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाइड वे में ही लिखना है, जो भी कट हो सकता है वो कट करके सिंप्लीफाइड वे में। यस तो ये है आपके एक्सरसाइज 2.4 फ्रॉम पॉलिनोमियल, उसका 5th नंबर का एग्जाम्पल। व्हाट इज एग्जाम्पल, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz एंड -16xz। थोड़ा सा चकरा गया नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आपने इससे पहले आइडेंटिटी की है कौन सी, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो भी फर्स्ट है उसका स्क्वायर करना होता है, सेकेंड जो है उसका स्क्वायर, थर्ड जो भी है, देन प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स y इंटू जेड और प्लस 2 टाइम्स z इंटू x, ठीक है। अगर आपको ये दिया होता है तो आपको इसको एक्सपांड करना होगा, दिस इज कॉल्ड द एक्सपांशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और अगर आपको ये दिया गया है तो आपको इसका आंसर ढूंढना होता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करो, ये 2 फैक्टर हो जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो अब आपको ऐसा दिया होगा एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस आंसर, ओके। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ये वाला तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि फटाफट से स्क्वायर कर दो और फॉर्मूला में रख लो, सो यू गेट द आंसर।
यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है। सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका, कि आप लाउडली नहीं बोल रहे हो तो पर हमेशा क्वेश्चन को साथ में पढ़ते जाना है। 4x² जैसे आप बोलते जाते हो ना, वैसे दिमाग सोचते जाता है कि यस ये 2x का स्क्वायर है, 9y² तो ये 3y का स्क्वायर है, 16z² तो ये 4z का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे 12x और y आ गया। अब आपको 12 को फैक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, yz माइनस 16xz। यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखनी है, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट, ये तीनों स्क्वायर नंबर्स होंगे, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स मतलब ऐसा नहीं होगा कि 4, 9, 16, 25, 100 ही होगा। अगर 3 लिखा है तो वो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कई बार अगर आपको 5/2 लिखा है तो 5/2 की जगह आप ऐसे लिख ही सकते हो, √5/2 उसका होल स्क्वायर। दिस बोथ आर द सेम थिंग, है ना। तो आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हो। कई बार बच्चे ऐसे कि भाई ऐसा ही नंबर होना चाहिए, नहीं। नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, है ना, तो वो आपका लॉजिक चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजीली दिया है तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये मोटा मोटी हो गया। यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे 2x, 3y और 4z तो आएंगे ही आएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, बट यहाँ पे 2 टर्म नेगेटिव है, तो मतलब इसमें से कुछ नेगेटिव होगा। यस, वो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 2, हमारा फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता था, 2ab। यहाँ a की जगह 2x है, ये आपका a हुआ, ये आपका b हो गया, ये c। सो 2x 3y, ठीक है। 3 2 6 2 12xy हो गया। फिर यहाँ पे हमें पता नहीं है, ठीक है, 2 मैं यहाँ पे प्लस रखती हूँ। मेरे को पता नहीं है कि कौन सा नेगेटिव है, y या z, दोनों में से एक नेगेटिव होगा, ठीक है। बट मैं ऐसे तो लिख ही सकती हूँ 3/4z, और फिर माइनस की साइन चेक करके रखते हैं, एंड देन प्लस 2, यहाँ पे भी वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव, 4z एंड 2x। शायद आपको आइडिया हो गया कि कौन सा नेगेटिव होना चाहिए। यस, बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पे -24yz एंड -16xz वो दोनों नेगेटिव है, तो आपको चेक करना है yz और xz में कॉमन क्या है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है तो उसमें कॉमन क्या है। यस, क्या रिवाइज हो रहा है आपका z, दैट मीन्स z शुड बी नेगेटिव। तो ये -4z, यहाँ पर भी -4z, यहाँ पे भी -4z का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका एक्सपांशन करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, एंड विच टर्म इज नेगेटिव। अगर कुछ तीनों में से एक या दो नेगेटिव है तो आपको फाइंड आउट करना है कि x नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा या z नेगेटिव होगा। सो दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कि सपोज y और xz में कॉमन क्या है, z, तो z शुड बी नेगेटिव, ठीक है। ये कर लीजिए। अब दूसरा करते हैं। ये जैसे करते जाओगे वैसे आइडिया आता जाएगा आपको। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है 2x² y² z²। यहाँ x² y² z² है, इतना आपके लिए इनफ है। आगे के नंबर हम स्क्वायर बना देंगे। देन -2√2xy प्लस 4√2yz एंड -8xz। यहाँ से ये आपको चेक करना है कौन सी दो टर्म नेगेटिव है, -8xz है और xy है। xz और xy में कॉमन क्या होगा आपका, x, दैट मीन्स x शुड बी नेगेटिव। यहाँ से आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ हम इसका स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख ही सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। तो हो गया √2 का और x का होल स्क्वायर। ओनली y है तो आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 2, ठीक है।
तो ये तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, √2 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर। सो 2 √2 इंटू जेड का स्क्वायर। ठीक है, 8 है तो 8 की जगह हम 2 √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 की जगह ये लिख लेना आप। यस, अब हमें यहां से ही पता चल गया था कि आपका x नेगेटिव है, तो हम x के आगे माइनस रखेंगे, देन प्लस 2 a इंटू बी। ठीक है, y को हमेशा सबको ब्रैकेट में रखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस √2x एंड y प्लस 2bc, ये y एंड 2 √2z, then plus 2 √2z and minus √2x। हो गया। अब सबका मल्टीप्लीकेशन देखो, यहाँ पे माइनस 2 √2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 √2 आ गया, और यहाँ पे चेक करना है 8 आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 अगेन 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, एंड माइनस x है। सो the answer is minus square root 2x plus y plus 2 √2 square. Yes, minus 2 root x plus y plus 2 √2 का whole square. This is your factorization. ठीक है, अब और यही क्वेश्चन में और एक अलग से क्वेश्चन आपको पूछते हैं, इसीलिए कौन सा टर्म नेगेटिव होगा वो आपको पता चल जाए। सपोज यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट थे, सपोज फर्स्ट टर्म मेरा पॉजिटिव है, सेकेंड एंड लास्ट टर्म नेगेटिव है, तो कौन सा वेरिएबल नेगेटिव होगा, yz और xz, yz और xz, दैट मींस z इज नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √x प्लस y माइनस 2 √2z का होल स्क्वायर। ठीक है, यस, ऐसा भी हो सकता है, ये प्लस होगा, ये दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स वाई और वाई जेड में कॉमन क्या है, y, तो y शुड बी नेगेटिव, तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा, √2x माइनस y प्लस 2 √2z का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही एग्जांपल में आप चेक करके फाइंड आउट कर सकते हो, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सो ये है आपका 6 नंबर की एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। ओके, नाउ अब स्क्वायर का आपका जो भी क्राइटेरिया था वो खत्म हो गया, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्यूब्स। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो द सेम वे यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब है, तो कैसे हम उसको वेरीफाई या प्रूव करेंगे, वेरीफाई नहीं सॉरी, सपोज x प्लस वाई का क्यूब है। ठीक है, आइडेंटिटी कहाँ से डिराइव होती है वो हमेशा पता होना चाहिए, रट्टा ओनली मारना दैट इज नॉट गुड फॉर योर आर हेल्थ। मैथ्स कभी भी रट्टा मार के याद नहीं रहता। x प्लस वाई का होल क्यूब है, दैट मीन्स x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई 3 टाइम्स लिख सकते हैं हम। सो मैंने 2 टाइम्स उसको इकट्ठा लिखा, सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई। x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें पता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को पहले पूरे x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2xy को पूरे x प्लस वाई के साथ, एंड देन y स्क्वायर को x प्लस वाई के साथ। ओके, अब उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस 2x स्क्वायर वाई हो गया, प्लस 2xy स्क्वायर हो गया, xy स्क्वायर हो गया, y क्यूब हो गया। ठीक है, सो लाइक टर्म्स क्या हो गई, x स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर, 2xy स्क्वायर xy स्क्वायर, सो इट्स x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, हमेशा x जो पहला टर्म है उसका स्क्वायर, x स्क्वायर वाई प्लस 3x वैसे का वैसा y का स्क्वायर, और लास्ट में y क्यूब। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हो। एंड द नेक्स्ट,
ये दोनों में कॉमन बाहर निकाल के एक्स क्यूब, अगर मैं 3xy तो x प्लस वाई ब्रैकेट में बचेगा। ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों आपको याद रखना है, नॉट ओनली दिस कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, बट ये भी कि एक्स क्यूब 3xy बाहर रखो इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। यस, तो ये दोनों आपके क्या हो गए आंसर एक्सपांशन। अब मैं ये बेस करती हूँ, इसके इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अभी मॉनसून की वजह से ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है तो बोर्ड भी अच्छे से साफ नहीं हो रहा, आप लोग देख रहे होंगे। एक्स क्यूब मैं प्रिफर करती हूँ कि आप ये याद रखो, क्योंकि कई बार ये इजी हो जाता है, और इसके साथ ये तो आपको याद रह ही जाएगा कि अगर एक बार x को मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। कई बार ये यूजफुल हो जाता है, कई बार ये यूजफुल हो जाता है, सो आपको दोनों पता होना चाहिए। सो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी फर्स्ट है उसका क्यूब प्लस 3, यहाँ पे ओनली x है तो एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है आपका, इरेशनल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर मतलब किसी ने 1/x प्लस 1/y का होल क्यूब, तो वो भी कर सकते हो, डजेंट मैटर कि यहाँ पे क्या रखा है, बस आपको फॉलो करनी है तो ये मेथड कि यहाँ जो भी है उसका क्यूब करना है। ठीक है, मैंने कोई सब्जी रख दी तो वो सब्जी का भी क्यूब कर दो, जो भी है उसका क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 आना ही चाहिए। फर्स्ट टर्म x है तो x, सेकेंड टर्म y है तो y, ये बहुत रिगरसली मैटर करता है कि ये यहाँ जो है वो ही फर्स्ट y, देन पूरा x प्लस वाई ब्रैकेट यहाँ पे, एंड देन लास्ट में ये आपका सेकेंड टर्म है उसका क्यूब। ठीक है, ऐसे ही आपको आपके दिमाग को सिखाना है। अगर x माइनस वाई का होल क्यूब हुआ, ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई क्यूब। ये एक बार सुनने या 3-4 सम करने से याद नहीं रहता। ठीक है, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे देन यू मे बी एबल टू रिमाइंड दैट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जहाँ पे भी पढ़ने बैठते हो, 9th स्टैंडर्ड में आप यूजुअली 3 to 4 आवर्स पढ़ते ही होंगे, तो जहाँ पे पढ़ते हो उसके आगे जो वॉल है यहाँ पे ये सभी आइडेंटिटी का लिस्ट बना के वहां पे क्या कर दो आप पेस्ट कर दो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप कुछ कर रहे हो तब भी आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप वहां पे देख लोगे। कई बार क्या करते हो कि डिफिकल्टी आ रही है तो छोड़ दोगे, यार कौन उठ के जाए और एनसीईआरटी की बुक निकाले और आइडेंटिटी चेक करे, नहीं। सो ये सभी फॉर्मूला आपको क्या करनी है, एक वॉल पे पेस्ट कर देनी है। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, आप वैसे ही डिराइव करोगे, मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगी, x माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसका आंसर आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, सेकेंड टर्म प्लस हो जाती है, यहाँ पे जो एक्स वाई स्क्वायर है वो प्लस हो जाती है माइनस वाई क्यूब। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हो एक्स क्यूब, अगर मैंने 3xy कॉमन निकाला तो अंदर x माइनस वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अगर मैं यहाँ पे माइनस 3xy ये दोनों में से बाहर निकालती हूँ माइनस 3xy, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ओके, तो अब आपको आइडेंटिटीज आ गई, तो अब ये यू कैन एक्सपांड दिस, है ना। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, क्या है 2x प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम उसको, बाय यूजिंग, आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी लिखनी है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये दिमाग को बार बार रिमाइंड करवाने के लिए ये लिखना है 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई क्यूब। ठीक है,
यहाँ x की जगह 2x है और y की जगह 1 है, सो देयरफॉर 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ पे जो भी है फर्स्ट उसका क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में 2x 1 2x प्लस 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाली मेथड करते तो भी आपके लिए इजी हो जाता, 3xy² और वो वाला। ओके, 2x क्यूब क्या हो जाएगा 8x क्यूब, 8x क्यूब, 6x बाहर है, ब्रैकेट में 2x प्लस 1 प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज आंसर ऑफ 2x प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे। ऑलवेज 4 टर्म ही आने चाहिए, फर्स्ट टर्म आपका इसका क्यूब होगा, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म हमेशा हम ये जो सेकेंड टर्म है उसका क्यूब रखेंगे, बीच के 2 टर्म आपको नोटिस ध्यान रख के करने हैं, ठीक है। सो इट्स 8x क्यूब। जब आप x प्लस वाई का होल क्यूब करते हो तो आपका ईच एंड एवरी टर्म शुड बी पॉजिटिव, है ना, ये सभी टर्म पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आपको अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा होगा कि ये दिया होगा, इसके ऊपर से आपको कहाँ जाना है, ये पर 2x प्लस 1 का होल क्यूब आंसर निकालना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब करते हैं हम सेकेंड। आइडेंटिटी आपकी चेंज हो जाएगी, x माइनस वाई क्यूब, तो ये माइनस हो जाएगा, ये बीच में भी माइनस हो जाएगा और लास्ट सभी माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। सो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो फर्स्ट जो भी टर्म है उसका क्यूब माइनस 3, x की वैल्यू 2a है, y की वैल्यू 3b है, नेगेटिव को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 3b, देन 2a माइनस 3b लिख देंगे, माइनस 3b का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8a क्यूब, ठीक है। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 जा 6 3 जा 18ab, ब्रैकेट में 2a माइनस 3b एंड लास्ट माइनस 27b क्यूब। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8a क्यूब माइनस 18ab 2a, तो 18 2 जा 36, ab इंटू a तो a स्क्वायर b, माइनस माइनस ये प्लस 18 3 जा 54 ab स्क्वायर माइनस 27b क्यूब, ठीक है। अगर ये नेगेटिव था 2a माइनस 3b होल क्यूब था तो कौन सा टर्म आपका सब नेगेटिव आए, खाली ये जो थर्ड वन जिसमें आप ए बी स्क्वायर लिखते हो, ए स्क्वायर भी तो नेगेटिव ही रहेगा, जिसमें ए बी स्क्वायर लिखते हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप नेगेटिव का क्यूब कर रहे हो तो सब नेगेटिव हो गए एक्सेप्ट दिस, ठीक है। यस, अब हम ये और ये दोनों करते हैं बिकॉज ऑफ दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ में लिखते जाना है ना, पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हो खुद करने का, कि भाई हम अपने आप से ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका थर्ड 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, मेथड वो ही रहेगी 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, फर्स्ट जो चीज है उसका क्यूब, मेरा 3/2x है उसका क्यूब प्लस, अब हम वो मेथड से करते हैं, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो 3x² y 3xy², ठीक है, आपको वो भी आइडिया आ जाएगा। x की जगह क्या है 3/2x का होल स्क्वायर, y है आपका 1 वैसे का वैसा प्लस 3, अब x वैसे का वैसा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा आपका क्यूब, ठीक है। 3/2x का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 8 का 28, तो 27/8x क्यूब, ठीक है, प्लस 3 9/4x², ये 1 है तो मल्टीप्लाई होके वो ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 9/2
एक्स, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1. सो फाइनल आंसर 27/8 एक्स क्यूब. 9 3 जा 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1. है ना आसान? ठीक है, तो आप दो वे से कर सकते हो. हम यहाँ पे हमने क्या किया, 3x² y और 3xy² लिया. अब वो भी कर सकते हो और ये सीधा फाइंड आउट करके भी 3xy ब्रैकेट में x प्लस y रख के भी कर सकते हो. द लास्ट एग्जाम्पल नेगेटिव है. नेगेटिव में कितनी टर्म नेगेटिव होती है अगर x माइनस वाई का क्यूब निकाल रहे हो आप तो? ठीक है, एक ही टर्म नेगेटिव होगी. कौन सी? यहाँ पे जो आएगी xy². बार बार दिमाग को जब भी हम कुछ चीजें करते हैं तो याद करोगे तो डिफिकल्टी नहीं आएगी. ठीक है, ऐसे ही करते लिखते गए सोचे भी ना तो ये नहीं होगा. हर एग्जाम्पल में आपको सोचना है. सपोज x माइनस 2/3 वाई क्यूब लिख जब आप कर रहे हो तब आपके दिमाग में आप सोच लो कि कौन सा टर्म आपका नेगेटिव होगा. ठीक है, x माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब, यहाँ पे x का होल क्यूब माइनस 3. अगेन हम ये मेथड कर लेते हैं. x 2/3 वाई, x माइनस 2/3 वाई, 2/3 वाई का क्यूब. लास्ट टर्म जो है लास्ट उसका क्यूब. ये आपका इजी है, x क्यूब हो जाएगा. ठीक है, ये 3 कट हो जाएंगे. सो माइनस 2xy माइनस 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2 3y. ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8/27 वाई क्यूब. ब्रैकेट ओपन करेंगे, x क्यूब 2xy इंटू एक्स, तो माइनस 2x²y. ये हमेशा नेगेटिव रहता है. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4/3 xy² माइनस 8/27 वाई क्यूब. ये दोनों क्यूब नंबर्स होते हैं हमेशा. तो अब हम करेंगे 8 नंबर की एक्सरसाइज. उसमें क्या करना है, फैक्टराइज. ठीक है, ये भी क्यूबिक ही है. 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab². तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि ये x प्लस वाई की होल क्यूब के फॉर्म में ही इसका आंसर हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्यूब नंबर है, ये क्यूब नंबर है. मिडिल टर्म आपका a²b ab² है. ये सभी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव का क्यूब होगा. ठीक है, इसको हम ट्राई करते हैं कैसे करेंगे. देखो, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab². ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब. ठीक है, देन यस 3 लिखते थे पर हम क्या करते थे, 2a का स्क्वायर इंटू बी. हो रहा है ना, 2a का स्क्वायर 4 हो जाएगा. 4 3 12a² हो जाएगा. हम 3 लिखते थे, 2a वैसे का वैसा और b का स्क्वायर. ये तो किसका फैक्टराइजेशन है, 2a प्लस b का होल क्यूब. 2a प्लस b का होल क्यूब. है ना, कितना आसान. ठीक है, लिख दीजिए. देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 8a³ माइनस b³. जब भी माइनस आता है फिर एकदम आपके दिमाग में ये लाइट हो जाएगा कि भाई ये अब नेगेटिव का क्यूब होगा. माइनस 12a² है और प्लस 6ab² है. तो मतलब ये यही सम है, बस इसने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया है. तो 2a का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस b. ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका. ठीक है, और लास्ट टर्म आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव. जहां पे भी ab² आएगा वो लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2a माइनस b का होल क्यूब. अगर 2a माइनस b का होल क्यूब है तो सभी नेगेटिव रहेंगे, खाली ये जो ab² वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, थर्ड करते हैं. थर्ड वन इज गुड एंड इम्पॉर्टेंट. जिसमें थोड़ा भी लॉजिक होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना. बच्चे बोलते हैं, टीचर बोलते हैं इजी है बट दिक्कत आ रही नहीं आएगी. तो ठीक है, अब हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a². ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है बट ठीक है। 27 दैट मीन्स इट्स 3 क्यूब। 125 किसका क्यूब हो जाता है? 5 का। ए का क्यूब, ए से ए क्यूब माइनस नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? 3a² बी, मतलब 3 लिखना है, ए की जगह ये है, सो आपको 3 का स्क्वायर, बी की जगह आपका 5 है, प्लस 3ab², ए की जगह आपका 3 है और बी की जगह आपका 5a का स्क्वायर है। तो एक बार वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 5 ज़ा 45, 45 3 ज़ा 135 ही होता है, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 9 ज़ा 225 ए स्क्वायर होगा। सो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5a का क्यूब। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सपांशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप बहुत इजीली कर पाओगे। 64a³ है माइनस 27b³ है, मतलब ये 4a का क्यूब हो जाएगा और ये 3b का क्यूब हो जाएगा। ये नेगेटिव है और ये ab² पॉजिटिव है, दैट मीन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4a माइनस 3b का होल क्यूब। 4a माइनस 3b का होल क्यूब। लास्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो बच्चे कई बार देख के ही घबरा जाते हैं। अगर आप मेथड फॉलो करोगे ना तो कभी भी डरने की बात नहीं होती है ना, मेथड ही फॉलो करनी है। 27p³ माइनस 1/216, देन क्या है आपका? माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, 27 आपका क्यूब है किसका? 3 का, इट्स 3p³। अब ये पता होना चाहिए ना, क्लास 8 में इसीलिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट सिखाया गया था। ये किसका क्यूब है? 6 का, इट्स 1/6 होल क्यूब। ठीक है, फिर हम कैसे लिखते हैं? माइनस 3a², a² मतलब हो जाएगा 3p का होल स्क्वायर एंड 1/6 प्लस 3ab का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 3 आगे रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 1/6, ये 9 3 ज़ा 18, सॉरी 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, 27/6। ये दोनों 3 से तो 3 9 ज़ा 3 2 ज़ा हो गया 9/2। सेम वे यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 है, ये 1/36 होगा, 9 4 ज़ा, सो दैट्स व्हाई इट्स 1/4 आपका ये p। ठीक है, यहाँ p², ये सॉरी p² नहीं है, ये आगे के सम का है। सो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डरना नहीं है, मेथड ही फॉलो करते जानी है। सो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 के 9 नंबर के एग्जाम्पल पे। ओके, ये क्या है? ये एक न्यू आइडेंटिटी है, फर्स्ट हम उसको वेरीफाई करेंगे, देन आपको ये याद रखनी पड़ेगी फॉर क्लास 10 ऑल्सो। वेरीफाई x³ प्लस y³ इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे x³ प्लस y³ है, यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई, x² माइनस xy प्लस y²। ओके, वेरीफाई करना है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज x³ प्लस y³, नाउ राइट हैंड साइड इज व्हाट? RHS is x plus y and square minus xy plus y square. So क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या सबसे आसान ट्रिक ये है, x को पहले पूरे ब्रैकेट के साथ, अगर डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज कर सकते हो तो वही है ये, प्लस y को x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, x इंटू x² x³ माइनस x² y प्लस xy²। ठीक है, y को करेंगे तो x² y माइनस xy² और प्लस y और y² तो इट्स प्लस y³। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या है? माइनस x² y प्लस x² y, चले जाएंगे xy² प्लस xy² माइनस xy²। सो आंसर इज x³ plus y³ which is what? Your left hand side. Your left hand side. RHS is equal to LHS. Hence
it is verified कि x क्यूब प्लस y क्यूब का आंसर हमेशा क्या होगा, ये याद रखना है। अगर प्लस y क्यूब है यहाँ x प्लस वाई, यहाँ छोटा सा चेंज होता है माइनस, यहाँ माइनस है इसीलिए बाकी के सब टर्म आपके कट हो जाएंगे और बचेगा आपका y क्यूब, x क्यूब एंड y क्यूब। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस। हमने वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो ये लिख दीजिए। देन उसके बाद सेम वे से ये वेरीफाई करना है आपको। यहाँ पे भी x है वो पूरे ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे माइनस y है वो पूरे ब्रैकेट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ध्यान से देखो, x क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक फैक्टर है x माइनस वाई, और दूसरा यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, जब x क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो फैक्टर तो x प्लस वाई है, बट यहाँ पे माइनस एक्स वाई है। बस यही चेंज है यहाँ, ये और ये। दूसरा तो आपको आइडिया आ सकता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो यहाँ पे x प्लस वाई लिखेंगे, माइनस वाई क्यूब है तो यहाँ पे x माइनस वाई लिखेंगे। और ये एक माइनर चेंज है जो आपको याद रखना है। यस, जो हमने ये वेरीफाई किया था जो आइडेंटिटी, उसके बेस पे दो एग्जांपल्स है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एक्सरसाइज 2.4 पूरी इंपॉर्टेंट है ना। सो इट इज अ मोस्ट, और वैसा बोलने से बेटर है कि ये पूरी आपको करनी है प्रॉपरली। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। मतलब x प्लस वाई क्यूब हो गया, तो ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। x क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या थे फैक्टर, सबसे पहले आपको 3y प्लस 5z, देन 3y जो भी है उसका स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा। बस यही आपको मेन याद रखना है, ये माइनस होगा तो ही जाके आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब बचेगा, प्लस लास्ट में 5z का, ओ सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर। ठीक है, क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है जो हमने वेरिफिकेशन में देखा। सो 3y प्लस 5z, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25y का स्क्वायर 25z स्क्वायर। ये वन ऑफ देम फैक्टर हुआ और ये फैक्टर हुआ। ठीक है, हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया। ठीक है, सो अगर ये याद है तो ये बहुत इजीली हो जाएगा कि अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो एक फैक्टर आपका हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पे x की जगह 3y है, y की जगह 5z है, तो आपने 3y प्लस 5z रखा। फिर फर्स्ट जो टर्म होता है उसका स्क्वायर करना है, बीच में नेगेटिव साइन रखने हैं, ये याद रखना है, माइनस 3y इंटू 5z प्लस जो आपका लास्ट या सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। ठीक है, उसको सबसे पहले हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। अंदर क्या लिखेंगे, यस 64 किसका क्यूब है, हाँ यस 3 और 4, 3 का क्यूब तो 27 है, सो इट्स 4m क्यूब, देन 343, याद है, यस यस। सेम 3 किसके पीछे आता है, कौन से नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 3, वो आपको ट्रिक करना है। ये 7 है, 7n का क्यूब, 7 7 49, 49 7 आप करोगे तो देन यू गेट 343। ठीक है, सो यहाँ पे 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब, मतलब x क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो फर्स्ट 4m माइनस 7n। ठीक है, अगर ये माइनस है तो उसका ये बाहर वाला फैक्टर माइनस, देन 4m का स्क्वायर, ट्रिक यहाँ पे है, यहाँ प्लस होना चाहिए, अगर माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस, 4m 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये तो फैक्टर है ही 4m माइनस 7n, दूसरा फैक्टर क्या हो गया आपके 16n स्क्वायर।
Yes, 7 4 जा 28 mn प्लस 49 n स्क्वायर, है ना आंसर। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बच्चे कंफ्यूज होते हैं आप लोग इसमें, कोई अगर आपको ये आइडेंटिटी का आंसर पूछे एन एक्स प्लस वाई होल क्यूब, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ होल नंबर होल एक्स प्लस वाई के ऊपर क्यूब है, यहाँ पर इंडिविजुअल एक्स के ऊपर क्यूब है प्लस वाई के ऊपर क्यूब है, तो दोनों का आंसर अलग हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो ये आपको यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, यस एक्स क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हमने किया था। सो याद रखना है जब भी आप पोलिनोमियल वाला चैप्टर जितनी भी बार करने बैठते हो तो आइडेंटिटीज, कोई भी क्वेश्चन करो सबसे पहले सभी आइडेंटिटीज लिख दो एंड देन स्टार्ट विथ एग्जांपल्स, है ना। तो आदत हो जाएगी, आइडेंटिटीज बार बार लिखते रहोगे तो आपके वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी एंड आपको नींद में भी उठा के कोई पूछेगा तो आपको याद रह जाएगा, और उसके बाद उसके लिए आपको बार बार उसको लिखना पड़ेगा। नाउ आपका ये नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th और 10th के बाद 11 फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये मोस्ट आइडेंटिटी इसीलिए क्योंकि ये डिफरेंट आइडेंटिटी। अब तक आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा, x प्लस वाई क्यूब पढ़ा, x माइनस वाई क्यूब पढ़ा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब पढ़ा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब पढ़ा, और a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी पढ़ा। ये सारी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी। अब ये लास्ट आइडेंटिटीज याद रखनी है, ये लास्ट आइडेंटिटी है आपकी। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फॉर दैट यू हैव टू नो दिस आइडेंटिटी विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको याद रखना है आपको, आप वेरीफाई करोगे फिर भी आपको इसको लिख लिख के याद रखना है। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, एक्स वाई और जेड वो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे मैं 8 क्यूब भी लिख सकती हूँ, एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, फर्स्ट आपका फैक्टर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन में है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एन से। यहाँ पे ये तीनों के नेगेटिव आएंगे, ये याद रखना है। सो ये अब आपको याद ही रखना है, अब लास्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अगर ये फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है तो उसके फैक्टर होंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब हम ये एग्जाम्पल करते हैं। सपोज क्या है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, यहाँ पे जो x था उसकी जगह क्या है 27x क्यूब, तो हम 3x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब प्लस आपका y का होल क्यूब z का होल क्यूब। ओके, अब चेक करो, माइनस 3x की जगह क्या है 3x y और z, 9xyz को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, तो फिर ये आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ पे क्या था, x की जगह 3x का क्यूब था, तो यहाँ पे भी फिर x की जगह 3x ही आएगा। सो हो गया 9xyz। तो उसके दो फैक्टर आपको पता है, अकॉर्डिंग टू दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x की जगह 3x है तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, देन यहाँ पे जो भी है ना, मैं जो भी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे चेंजेस आएंगे, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई मतलब 3x है, यहाँ पे y माइनस फिर y और z तो वही है, और z x की जगह क्या है 3x, तो लास्ट में आपका आंसर होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आपको लगता होगा कि बहुत लेंथी लिख रहे हैं मैम, बट दिस इज द स्टेप, है ना, ये फॉलो करोगे तो मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड
माइनस 3xz। ठीक है, तो ये हो गए उसका फैक्टराइजेशन। किसका? 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz का। ये क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। यस, तो हम आगे ये 12 नंबर का एग्जाम्पल वेरीफाई करते हैं। क्या है? x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू, वेरीफाई करना है कि इसके इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 x + y + z, यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर, देन प्लस y - z का होल स्क्वायर, एंड देन लास्ट में z - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तक आपने वो तो याद रखा था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये वेरीफाई करना है। याद आपको वो रखना है क्या? x + y + z होता है, एंड देन वहां पे x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx। ठीक है, बट ये वेरीफाई करते हैं। तो ये आपका राइट हैंड साइड है। व्हाट इज राइट हैंड साइड? 1/2 xy + y + z, x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर, एंड z - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको हम वैसे के वैसे रखेंगे। इसका कुछ फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकता, एक्सपांशन भी नहीं हो सकता। इसका एक्सपांशन हो सकता है। x - y का होल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर माइनस 2xy + y²। ये सब एडिशन में है, सो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, y² माइनस 2yz + z², z - x का स्क्वायर प्लस z², देन माइनस 2xz प्लस x²। ठीक है, यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स है उसको हम क्या करेंगे? ऐड। 1/2 x + y + z, यहाँ पे x 2 बार है, 2 टाइम्स है, y भी 2 टाइम्स है, और z भी 2 टाइम्स है, सो 2 टाइम x², 2 टाइम्स y², 2 टाइम्स z²। ठीक है, देन ये तो है ही माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, है ना? हो गया अब आपका काम आसान। कैसे? देखो, ये सब में से आपका क्या कॉमन निकल रहा है? यस, 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, ये जो 1/2 को लेके घूम रहे थे, ये दोनों एक दूसरे से क्या कर देंगे? एक दूसरे को काट देंगे। क्या बचेगा? x² + y² + z²। यहाँ से आई थिंक आपको आंसर आइडिया आ गया होगा कि आप पहुंच गए हैं आपके आंसर। 2 गया, तो क्या लेफ्ट रह रहा है? रिमेनिंग x + y + z, यहाँ पे x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। इसका आंसर ये तो क्या है? ये तो आपका x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। सो RHS इज इक्वल टू LHS हो गया, हेंस इट इज वेरीफाइड। लास्ट में लिखना है हेंस इट इज वेरीफाइड, है ना? इजी। मैथ्स में अगर जो इंस्ट्रक्शन दी है तो उसके अकॉर्डिंग करते जाओ तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, बट ट्राई करना पड़ता है। यस, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इफ x + y + z इज इक्वल टू 0 है, मतलब आप ऐसे x y z लेते हो जिसका तीनों का सम 0 है, तो अगर मैं उसका क्यूब x³ + y³ + z³ करूंगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स x + y + z। सपोज ये ऐसे बोलना चाह रहा है, मैंने ले लिया सपोज -1। ठीक है, -1 का क्यूब +2 अगेन -1। ठीक है, क्या हो गया? -1 + 2 -1 का ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर मैं इसका क्यूब लूंगी, -1³ 2³ + -1 का क्यूब, तो उसका आंसर 3। x की जगह -1 है, 2 है, -1 है, तो इसका आंसर 6 ही आएगा। सही है ना? 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। ये दोनों -1 -1 -2, तो आपका आंसर 6 ही आएगा। अगर ऐसा छोटा सा है -1³ + 2³ -1³, तो आपके लिए इजी है, पर अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए तो ठीक है, उसके लिए हमें ये वाली आइडेंटिटी है क्या करनी है? यूज करनी है।
ठीक है, सो x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे होने चाहिए कि जिसका एडिशन 0 हो, वो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है. सॉल्यूशन, वी नो दैट, आपको आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? यस, बोलिए, x प्लस वाई प्लस जेड, यस, देन एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब, यस, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है. बट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, तो 0 हो रहा है, तो ये 0 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा? 0. देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0. अगर ये 0 है, मैं माइनस 3xyz को यहां से यहां ट्रांसपोज करूंगी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. Hence it is verified. सही है ना? तो आपके पास ऐसे x, y और z है जिसका सम 0 हो रहा है, तो अगर कोई आपको पूछे वो इंडिविजुअल का क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो उसका आंसर हो जाएगा 3xyz. Hence it is verified. ठीक है. So यस, तो नेक्स्ट आपकी 14th नंबर की एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी. विथआउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सब फर्स्ट वे आप कैसे कर सकते हैं? आप -12 का क्यूब निकाल दो, देन 7 का क्यूब निकाल दो एंड 5 का क्यूब निकाल दो. एक नेगेटिव आएगा, दो पॉजिटिव आएंगे, एडिशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? ये वे से कर सकते हैं, बट विथआउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, मतलब कैलकुलेट नहीं करना है. तो हमारे पास एक ये वाली आइडेंटिटी है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्या है? अगर सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -12 है, y इज इक्वल टू 7 है, z इज इक्वल टू 5 है. हियर x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? -12 प्लस 7 प्लस 5, तो 0 हो जाएगा. इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 3xyz. x का क्यूब क्या है यहाँ पे? -12 का क्यूब, देन 7 का क्यूब, देन 5 का क्यूब इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा? x की जगह क्या है? -12, y की जगह क्या है? 7 और z की जगह 5 है. सो आपको -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब विथआउट कैलकुलेटिंग आंसर मिल जाएगा 3xyz. यहाँ पे आपको क्या करना? मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा एंड देन यू गेट द आंसर. चलो वो करते हैं, हम ये थोड़ा इरेज करते हैं. क्या हो जाएगा? 7 5 जा 35, 35 3 जा आई थिंक 105, 105 एंड 12 क्या हो जाएगा? 105, 5 2 जा 10, 1 2 0 6 2. सो आंसर इज -1260. आंसर इज -1260. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जांपल सेम वे से करना है. यहाँ पे x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15 और z इज इक्वल टू -12 है. अगर x प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो 28 -15 -12
ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 13 होगा, तो ही वो 0 होगा। सो ठीक है, 15 माइनस 13 का क्यूब, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा। तो इसका क्यूब इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। एक्स की जगह -28 रखना है, y की जगह -15 रखना है और z की जगह -13 रखना है, एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, ये काम करके फिर नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, आप ये कर दो तब तक। yes. तो सेकेंड लास्ट एग्जांपल ऑफ योर एक्सरसाइज। यस, खुश हो गए है ना कि ये एक्सरसाइज खत्म हुई। ये सबसे लंबी और लंबी एक्सरसाइज है। ठीक है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द विड्थ या लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल्स का एरिया वी नो दैट क्या होता है, यस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द एरिया। तो यहाँ पे उसने एरिया दे दिया है। अब एरिया के ऊपर से आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेथ। तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। इसके जो दो फैक्टर होंगे वो एक वन ऑफ देम शुड बी लेंथ, वन ऑफ देम शुड बी उसका ब्रेथ। ठीक है, बट निकालेंगे कैसे, यहाँ पे क्या है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, 25a स्क्वायर और यहाँ पे 12 है। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जब 3 टर्म्स आते हैं तो आप मे बी ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो सकता है, बट ये स्क्वायर नंबर नहीं है। सो दैट्स वाई वो पॉसिबिलिटी तो गई। तो अब आपके पास ओनली ए की पॉसिबिलिटी रहती है, क्या, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या रहेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, आपको 25 एंड 12 का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। उसका मल्टीप्लीकेशन करो, द गेट यू नंबर आई थिंक 25 इंटू 12 करोगे तो यू गेट 300। 25 टेंस आर 250 और उसमें दूसरे 50 ऐड कर दोगे तो 300 हो जाएगा। सो 300 कैसे फैक्टर जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 35। अब 300 है इसीलिए इजी है। 300 कैसे कैसे मिल सकता है, 6 5 30, मतलब 60 इंटू 5 करो या 50 इंटू 6 करो, 10 इंटू 30 करो। मैं 10 इंटू 30 करूंगी पर यहाँ पे मुझे 35 नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप दूसरा क्या कर सकते हो, मैंने बोला था 60 इंटू 5, 6 5 30 या 50 इंटू 6, ये भी आपको 35 नहीं देगा। 50 इंटू 20, 15 2 30, तो ये 300 हो जाएगा। यस, 15 और 20 दोनों मिलकर आपको क्या दे देंगे 35। यस, सो 15 एंड 20 इज द फैक्टर। 15 एंड 20 इज द फैक्टर। सो आप कैसे लिख सकते हो, 25a स्क्वायर माइनस 20a, ये दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव है तभी जाके आपका आंसर ये प्लस 300 जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से कॉमन निकालना है, ये दोनों में से क्या होएगा 5a, तो बचेगा क्या 4a, सॉरी 5a माइनस 4, 15 और 12 कॉमन है 3, सो क्या हो जाएगा 5a माइनस 4। ये जो ब्रैकेट में चीज है वो सेम होनी चाहिए ना, अगर वो सेम है तो यू कैन टेक आउट, वो बाहर निकलेगी तो अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 3। तो मे बी लेंथ है उसकी 5a माइनस 4, तो ब्रेथ है उसकी 5a माइनस 3। दोनों में से कुछ भी, ये भी लेंथ हो सकती है ब्रेथ हो सकती है, स्पेसिफिक नहीं है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डर डजंट मैटर। तो कोई भी एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, सेम वे से ये करना है, सेम वे से ये करना है। 35a स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, सो 35 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करना पड़ेगा, ये दोनों स्क्वायर नंबर नहीं है। सो 35 12 आई थिंक 35 12 35 10 350, 350 में 70 ऐड करेंगे तो 420। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने की। तो 35 12 क्या करते हैं हम, 35 12 को आप 10 प्लस 2 लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करो तो 35 10 प्लस 35 2 70 हो गया 420। यस, ये भी वे है, ऐसे भी कर सकते हैं।
तो ये हो गया 420। अब 420 के ऐसे फैक्टर कि आपका बीच का जो टर्म है वो +13y। सो आपको अब फैक्टराइजेशन से ही निकालना पड़ेगा। सपोज 2 2 2 ज़ा 4 1 0 2 1 0 5 आई थिंक ये भी 3 3 3 ज़ा 9 1 15 सो 35। सो ये 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा। सो 420 के क्या फैक्टर हो गए? 2 इंटू 2 3 5 7। यहाँ पे किसी भी दो मल्टी आप ऐसे भी कर सकते हो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 35। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 420 ही मिलेगा, बट इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो तो आपको 13y मिलना चाहिए। यस, हमको ये मिल गया। आई थिंक 7 5 ज़ा 30 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 35 में से 12 जाएंगे तो आई थिंक नहीं 13 नहीं होते, वो 23 बचते हैं, तो ये गलत है। सो मतलब ये हम नहीं ले सकते क्योंकि 35 में से 12 निकालोगे तो वो 23 बचेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो क्या चाहिए बीच में? 13। तो और कोई वे है? सपोज मैं 5 3 ज़ा 15 लूंगी, 15 और 7 4 ज़ा 28। यस, ये हो गया आई थिंक, है 28 और 15। 28 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 बचेगा। यस, वी गॉट। सो ऐसे बाय ट्रायल एंड एरर करनी है। अगर कोई बड़ा सा नंबर आ गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 35a² +20, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन है तो मैं 20y में से 15y को सब्ट्रैक्ट करूंगी -12। ये दोनों में से ये 7 के टेबल में आता है, सो 7y कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचेगा? 5a + 4, यहाँ 2, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन 5y -4 सॉरी +4 क्योंकि यहाँ पे -12। सो 1 of 7y -3 5a + 4। one of them should be length और one of them should be breadth। बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन है। सपोज लेंथ मैंने 7y -3 ले ली, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा 5a + 4। अगर ये ब्रेथ होगी तो ये लेंथ हो जाएगा, और इट डजंट मैटर, है ना। सो कोई भी एक लेंथ हो जाएगा, कोई एक ब्रेथ हो जाएगा। सो ये दिस इज अ वे टू फाइंड आउट फ्रॉम एरिया टू लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक, यस। तो ये चैप्टर आपकी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स whose वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे वॉल्यूम्स दिया हुआ है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है और उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अगर एरिया है तो लेंथ और ब्रेथ ही ढूंढना है, और वॉल्यूम है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट होंगे, मतलब आपको 3 डायमेंशंस मिलेंगे। सपोज यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? हियर 3x²। ये इसने 3x² -12x दिया है। ये x³ वाला कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसा हमने आगे सीखा था 2.3 में कि उसके ऑलवेज 3 फैक्टर्स होते हैं, तो वो तीनों के 3 फैक्टर लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएंगे अगर क्यूब वाला है तो। यहाँ पे 3x² -12x है, सो हम कॉमन क्या निकालेंगे? 3x कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x -4। सो ये एक डायमेंशन 3 एक 4, ये 3 फिक्स होगा। x में भी कुछ भी लेंथ और हाइट होगा, लेंथ ब्रेथ होगा, हाइट होगा। ये तीनों में से 3 कुछ भी हो सकता है। मे बी लेंथ शुड बी 3, बाकी दोनों वेरिएबल्स दिए हैं, उन्होंने लेंथ फिक्स कर दी होगी। ब्रेथ शुड बी x और हाइट शुड बी x -4। हो गया 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट। सेम वे यहाँ पे क्या है? 12ky² 8ky -20 के क्या कॉमन निकलेगा? यस, 4 के टेबल में आते हैं, सो 4k अंदर क्या बचेगा? 3y² + 2y -5। सो अगेन मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 3y² + 2y -5। तो इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर निकालने हैं। 5 3 ज़ा 15 -15 के ऐसे फैक्टर कि आपको बीच में +2 देंगे, तो वो 5 3 ज़ा ही आंसर होगा। यहाँ +2y है तो मुझे 5y रखना पड़ेगा, उसमें से मैं 3y को सब्ट्रैक्ट करूंगी -5।
5 3 सा 15 भी हो जाएगा और 5 माइनस 3 आपका +2 भी हो जाएगा। 4k क्या कॉमन निकलेगा, y, तो अंदर बचेगा 3y + 5, ये दोनों में माइनस कॉमन निकलेगा, -1 3y + 5 क्या हो गया 4k y - 1 3y + 5। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, या आप नीचे लिख दो, लेंथ शुड बी 4k, ब्रेथ शुड बी दिस एंड हाइट शुड बी 3y + 5। सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बट ये एक बार करने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। एक बार करोगे तो आप आई थिंक 50 to 60% यू गेट दैट कि कैसे करना है। आपको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ उसकी इसका इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट आइडेंटिटीज यूज की है। सो प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर एटलीस्ट और एक्सरसाइज स्पेसिफिक दिस एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स, तो फिर आप उसमें प्रो हो जाओगे। एंड देन बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया है या फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या फर्दर मोर एग्जांपल्स देख के समझाने की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ मैजिक।